दुनिया भर में बहुत सारी अजीब चीजें हो रही हैं जो साबित करती हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। बाइबल उसके बारे में एग्जैक्ट बात करती है। आप जरा इस क्लिप को देखें। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक करने से वीडियो को रीच मिलती है और वीडियो को शेयर भी कर दें। The inevitability of smart dust. So what is smart dust? Well, smart dust, of course, isn't a new concept. It originated with DARPA back in the 90s. And it's general purpose computing, sensors, wireless networking, all bundled up into millimeter scale sensor modes, drifting in the air currents, flecks of computing power settling on your skin, ingested, monitoring you inside and out. And you haven't really seen anything yet. So this is closer to the end of the vision. This powder-sized chip, and that's a salt crystal. So this is a small thing. It's something called the Mu chip from Hitachi. It's the smallest commercially available RFID system in the world. And it can be pulse powered by radio waves. It doesn't require a battery. You can literally scatter this stuff like dust or embed it into a sheet of paper. And you know what the really interesting thing about this technology is? This was commercially released 10 years ago. We're still essentially at the banging the rocks together stage for this sort of stuff. And you haven't really seen anything yet. जी तो मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं एंड टाइम प्रोफेसी। तो ये पहला वीडियो जो क्लियर करता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए किया जाएगा। अगर ये उसी प्रकार के टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन है जिसे वह अब पब्लिक के लिए रिलीज करने वाले हैं तो जरा इमेजिन करें कि दुनिया भर में इस प्रोग्राम में सीक्रेट टेक्नोलॉजी क्या है। वर्ल्ड गवर्नमेंट जो लगातार टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जबकि गवर्नमेंट पब्लिक को इस टेक्नोलॉजी का नुकसान क्यों नहीं बता रही है। बाइबल की भविष्यवाणी कहती है कि ऐसा समय आएगा जिसमें बिना मार्क ऑफ द बीस्ट के इंसान कुछ भी खरीद या बेच नहीं सकेगा। ये उसे अब रिलीज करने वाले हैं जिसको अभी चेक किया जा रहा है। ये एक चेक पॉइंट के तरह होगा। ये किसी टेक्नोलॉजी में बंधा हुआ सिस्टम होगा। मुझे तो लगता है कि ये टेक्नोलॉजी से बंधा हुआ होगा। ये क्लियर दिख रहा है कि हम उस ओर जा रहे हैं कि लोग झुकें और एंटी क्राइस्ट की वर्शिप करें, उसकी महिमा करें। एंटी क्राइस्ट हर एक मूर्ति में जान डाले और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अब हमारी इस दुनिया में आ चुकी है। I have never seen anything like this in my entire life, and I lived in Florida my entire life. What? Those are all bugs. Those are all bugs. I thought the restaurant was smoking. Those are all bugs. You can even see them flying, like, dude, you can't even tell on the video how many there are. Pero que no estará tirando ahí porque There's a helicopter watching us run away from the bugs as they drop and more of them on the sky. It happened out of nowhere. all these people are leaving. Look at this shit. इस क्लिप में दिखाया गया कि लैब में तैयार करके मच्छरों को लोगों में छोड़ा जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बाइबल की भविष्यवाणी बताती है कि हजारों से हजारों जानवरों की मृत्यु हो जाएगी। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार 1/3 जानवर मारे जाएंगे। डैनियल चैप्टर 2 में बताया गया कि जेनेटिक चीजों का मिश्रण मतलब कि मिट्टी और लोहे को मिला के इंसान बनाए जाएंगे, यानी कि इंसान को रोबोट बनाया जाएगा, जिसके बारे में आप कई बार वीडियोस में या मूवीज में देख चुके होंगे। एवेंजर्स की या सुपर हीरो वाली कोई भी आप मूवी देख ले, उसमें आपको जेनेटिक इंसान देखने को मिलेंगे। इस तरह से लोगों को फ्यूचर में बनाना चाहते हैं। किसी की बाजू लोहे की होगी, किसी की आंख लोहे की होगी, किसी का दिल बैटरी से चलेगा। मगर ये बात याद रखें कि मिट्टी और लोहा आपस में मिलकर नहीं रह सकते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन की प्रोसेस डे बाय डे हमारी आंखों के सामने पूरी होती जा रही है। been speaking about a new type of branch where they don't accept cash at all. So Santander up the road has a cashless branch in Leeds. They say it's a co-working hub, so it's got a cafe, you can book a meeting room, you can speak to banking staff. It just won't accept cash deposits. Barclays have got a couple of branches like this in London. बाइबल की हर एक भविष्यवाणी हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है कि अंत के समय में लोगों को चिप लगाकर कंट्रोल किया जाएगा। और चिप सिस्टम, मार्क ऑफ द बीस्ट सिस्टम एक बड़े लेवल पर शुरू किया जा चुका है। और उस समय जब ये चिप लोगों को लगाई जाएगी तो लोग यीशु मसीह की वर्शिप नहीं कर पाएंगे और ना ही बाइबल पर ईमान रख पाएंगे, क्योंकि बाइबल पर ईमान रखने के कारण उनको सताया जाएगा। लोगों को एंटी क्राइस्ट की पूजा करनी होगी, फिर ही लोग लेन देन कर सकेंगे, खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें बचना कैसे है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आप जरा इस क्लिप को देखिए। Of planning, city administration is presenting its vision to accommodate a population of 2 million people through 15-minute cities. 3 days of public hearings on the plan began at City Hall this morning. Shailen Skulski has more.
The 50 new district plans and corresponding bylaws will replace 54 existing planning documents dating back to the 1980s. Administration says the goal is to accommodate 600,000 new residents in redeveloped areas, with 50% of all new home units added through infill. The plan also calls for half of all future travel to be done by transit, and for residents to access all their daily needs within 15 minutes. Not everyone supports the plan. My understanding is that this means I will need to stay within my district to meet all my needs so that the city can meet its climate plan objectives. I don't think Edmontonians can afford to be part of a renovation experiment of this size so quickly. I think unfortunately a lot of the district plan in particular have been derailed by 15-minute cities, conspiracy theories, World Economic Forums, etc. At the end of the day, this is about land use. इस प्रकार की दुनिया के बारे में जहां सरकारों का इतना ज्यादा कंट्रोल है कि वह लोगों को छोटे छोटे एरिया में रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहां लोगों की जरूरत की हर एक चीज 15 मिनट सिटी में मिलेगी। ये उसी प्रकार का कंट्रोल है जो एंटी क्रस्ट और पृथ्वी के राजा लोगों पर रखेंगे, और इस दुनिया के राजा अपनी सारी पावर और अथॉरिटी उस एंटी क्रस्ट को दे देंगे। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में हमें बताया गया है। और जो 10 सिंह तूने देखे हैं वह 10 राजा जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया है, और उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वह अपनी सामर्थ और अधिकार पशु को देंगे। घड़ी भर का मतलब है कि एंटी क्रस्ट अपने कुछ समय यानी कि 7 साल में दुनिया पर पूरा अत्याचार करेगा। बाइबल की भविष्यवाणी है कि कौम कौम पर देश देश पर चढ़ाई करेगा और यरूशलेम को घेरा जाएगा। आर्मगेडन की लड़ाई में पृथ्वी के राजा मिलकर खुदा से लड़ने के लिए आएंगे, और ये सारी एक्टिविटीज और भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। बीस्ट टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इससे बचना कैसे? तो आपको अपना फोकस उस खुदावंद यीशु मसीह पर रखना है। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना तो आपके पास मौका है कि आप यीशु मसीह के बारे में जानें। आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद यीशु मसीह के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उसको अपना लॉर्ड अपना सेवियर कबूल करें। और अगर आपने यीशु मसीह को अपना लॉर्ड अपना सेवियर कबूल कर लिया तो कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।